गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल मिस स्टोरी राइटर एंड मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मीनू शर्मा। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी एक शादी ऐसी भी का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माया ने कैसे नेहा को सबके सामने ये उसके जिनको बताया था कि कैसे उसने ये सब कांड किया था और उसकी फाइल लीक हुई थी। और नेहा के साथ एक लड़की थी यहीं की ऑफिस की महक, उसको उसने नेहा को एक्सेस दिया था यहाँ का। तो नेहा का तो जेल जाना तय था और साथ में यहाँ जो लड़की थी उसको तो काशी ने एक बार मौका देने का मांगा था, माया से रिक्वेस्ट की थी। नहीं, नेहा राघव के लिए काम करती थी। शाम का वक्त था, राघव अपने कैबिन में अकेले बैठा था। टेबल पर फैली फाइल है, हाथ में मोबाइल और दूसरे में कॉफ़ी का मग। उसके चेहरे पे वही पुरानी अकड़ जैसे उसके चेहरे पे वही अकड़ था जैसे उसने सब कुछ जीत रखा हो, उसने माया को जैसे हरा रखा है। पर तभी उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जी हाँ, ये कॉल जब वो उठाता है तो हाँ बोलो जल्दी। उधर से एक शांत, नॉर्मल, ठंडी एंड खतरनाक आवाज़। मिस्टर राघव, नेहा शर्मा को अभी अभी डेटा लीक और क्लाइंट मैनिपुलेशन के केस में अरेस्ट किया गया है। एक सेकंड के लिए तो राघव की सांसें रुक जाती हैं। राघव चौंके, क्या बकवास कर रहे हो? वो संभाल लिया गया था। फिर सबूत बहुत साफ है, इमेज लॉग, कॉल रिकॉर्ड और आपका भी नाम है फाइल में। फोन कट। इधर राघव का हाथ थोड़ा सा तो कांपता है। राघव के हाथ काँप रहे थे। जो उसके हाथ में कॉफ़ी मग था वो टेबल पे ही गिरा देता है। कॉफ़ी फैल जाती है, काली गाढ़ी। कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी खेल की तरह। वो कुर्सी से उठकर एक साइड जाता है, नीचे देखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके अंदर ऐसा उसके एक्सप्रेशन थे, लेकिन अंदर से सब कुछ बिखरा था। राघव खुद से, माया ये सब तुम्हारा किया हुआ है। उसकी आंखों में अब जो अभी घमंड दिख रहा था ना, अब वो डर में चला गया। उसी पर उसके दिमाग में एक और चेहरा आता है, काशी। वो दांत बीच करते, अगर माया ने चाल चली तो अगला वार मैं चुपचाप नहीं सहूँगा। राघव के चेहरे पे गुस्सा तो था, घबराहट छुप नहीं रही थी उसकी। लेकिन सवाल ये था कि क्या राघव शांत बैठेगा या काशी के ऊपर कुछ और करेगा। क्योंकि राघव जानता है माया काशी के लिए कुछ भी कर सकती है। भले ही माया खुद की फीलिंग को नहीं पहचान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानती है कि काशी से उसको थोड़ा न थोड़ा सुकून फील तो होता ही है। राघव ने क्या चाल चली, कैसे चली, वो तो हमें आगे पता ही चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माया काशी को कब बताएगी कि वो उसे प्यार करती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी काशी पे जब ये इल्ज़ाम लगा था, जी हाँ, माया ने उसे सख्ती कहा था कि तुम्हें नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर प्रूफ करना कि ये तुम्हारी तरफ से लीक नहीं हुआ है। उस वक्त काशी बहुत टूट गई थी। जी हाँ, भले ही उसने प्रूफ किया है कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी काशी टूटी हुई थी। वो अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश कर रही थी। इधर हमारी मुस्कान काशी से कह रही थी, रात हो चुकी थी, कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं माया मैम ने तो ही तुम्हारा साथ दिया है। काशी कुछ समझ नहीं पाती, पहले इल्ज़ाम लगाना फिर उसी को गलत प्रूफ करना। आखिर माया की क्या चाल है, माया क्या करना चाह रही है। ऑफिस की रात हो चुकी थी, ज़्यादातर लाइट बंद हो चुकी थी, सिर्फ केबिन की रोशनी जल रही थी। काशी अकेली बैठी थी, लैपटॉप स्क्रीन पे खुली थी, डेडलाइन वाली। वो सब कुछ देख रही थी। ऑफिस में जो हुआ सब उसके कानों में गूंज रहा था। माया ये कैसे हुआ, काशी, उसकी आवाज़ें गूंज रही थी। काशी की चुप्पी। काशी के अब भी काम करते हुए उसके हाथ काँप रहे थे, उसकी आंखें भर आती। एक आंसू उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पे गिर ही जाता है। उसी पल केबिन का दरवाज़ा खुलता है। काशी चौंक के जल्दी अपने आंसू पोंछती है। अंदर से माया आ रही थी। उसकी चाल अभी कोई सख्ती नहीं, वो बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करती है। कुछ सेकंड की खामोशी दोनों के बीच थी। माया सब धीरे से काशी के केबिन के पास आती है, काशी को देखती है, फिर कहती है,
मिस काशी सब चले गए हैं। काशी जवाब नहीं देती है। माया उसके टेबल के पास जाती है, लेकिन सिर्फ माया रोना कमज़ोरी होती है मिस काशी। माया काशी से कहती है, मिस काशी रोना कमज़ोरी को साबित करता है, और जहाँ तक मुझे पता चला है लगता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। काशी सिर्फ टूटे, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया मैम, मुझे सच में नहीं पता राघव ने कैसे किया। उसे झुकाती है काशी, सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दोषी हूँ। माया पहली बार उसके सामने खड़ी थी, वो झुक कर टेबल पर दोनों हाथ रखती है। माया, मेरी टीम में दोषी या कमज़ोर लोग नहीं होते हैं। काशी ऊपर देखती है, फिर माया, और अगर राघव ने ये किया था तो मुझे पता था, मुझे ये साबित करना था कि कुछ लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि आप मेरे इशारों पे चलती हैं। उसको प्रूफ करना है कि आप अपने दम पे यहाँ रह रही हैं, मेरे एहसान के वो नहीं। काशी बस उसको देख रही थी, फिर आगे कहती, लेकिन आज तुम अकेली नहीं हो। काशी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आप मुझ पर भरोसा करती हैं। माया सीधी उसकी आंखों में देखती, अगर भरोसा ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखती। जिसने मेरे प्रोजेक्ट में इतनी अड़चनें डाली, जिसने मेरे प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की, आखिर मैं उसका साथ क्यों देती। मिस काशी, भरोसा हर बिजनेस का रूल होता है, मेरे भी बिजनेस का रूल है। मैं तुम्हें यहाँ रखी हूँ कुछ रीज़न से नहीं, तुम्हारे काबिलियत से। तुमने अपना काबिलियत प्रूफ किया है। हर बार जितनी बार मैंने टेस्ट लिया है उतनी बार तुमसे प्रूफ हुई हो। तो किसी के एहसान पे तुम यहाँ नहीं हो, पहली चीज़। दूसरी, माया को किसी का डर नहीं, कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। उसे अपने प्रोजेक्ट, अपने काम, अपने नाम और अपने रुतबे से मतलब है। काशी बस उसको एक टक देखी थी। और हाँ मिस काशी, ये आंसू बचा के रखो। ये आंसू उन लोगों पे बहाना जो तुम्हारे सबसे करीब है, ऐसी चीज़ों पे नहीं जो तुम्हारे लिए है ही नहीं। काशी बस देख, वो पहली बार माया कहती है। माया रुकती है। माया, एक बात बताओगी? माया, कुछ नहीं। पूछो। तुम सच में वैसी नहीं जैसी तुम दिखती हो। माया कुछ नहीं कहती है। माया बस वहाँ से तभी काशी कहती है, माया। तभी माया मुड़ती है। फिर काशी कहती है, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। तुम आखिर मैंने तुम्हारे साथ इतना किया। तभी माया कहती है, हिसाब किताब बराबर है, तुमने जो किया मैंने भी उतना किया। तुमने क्या मेरे साथ किया क्या नहीं, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। तभी काशी कहती है, लेकिन उस ज़मीन की वजह से शायद अभी भी तुम। तभी माया कहती है, उस ज़मीन के टुकड़े का हिस्सा अगर इस प्रोजेक्ट में होता तो शायद मेरी कंपनी की जो अभी थोड़ी सी पोजीशन डाउन है वो ना होती। लेकिन मैं किसी की ज़मीन हड़पना नहीं चाहती थी। मेरा इस प्रोजेक्ट को लाना सिर्फ इस गांव का विकास करना ही था। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन किसी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया जिससे लोगों को नुकसान हो, वहाँ की जनता को नुकसान हो। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि सब उस प्रोजेक्ट में खुश रहे। यहाँ प्रोजेक्ट होने से स्कूल, हॉस्पिटल, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना हॉस्पिटल है यहाँ का। काशी उसको देख रही थी। काशी बस माया की तरफ हाथ बढ़ाती नहीं जा रही थी। तभी माया कहती, नहीं काशी, वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर ओनली एम्प्लॉय एंड बॉस। काशी कहती है, मिस माया, मुझे नहीं लगता कि आपको एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आपको एक दोस्त की ज़रूरत है। माया एकटक उसकी आंखों में देखने लगी जब उसने ये बात कही। माया की आंखें जो इतनी सख्त होती हैं, न जाने क्यों काशी के सामने वो नर्म हो गई। काशी ने उसके हाथ को पकड़ा, जी हाँ उसको पकड़ा, और वहीं पड़े हुए सोफे के पास बैठाया और बोलने लगी, मिस माया, मुझे पता है आप बाहर से बहुत सख्त हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल दिखाती है, लेकिन न जाने क्यों आप अंदर से बहुत टूटी हुई लगती हैं। माया उठती है। मिस काशी,
दिस इज़ माई पर्सनल प्रॉब्लम, ये आपका मैटर नहीं है। और प्लीज़ आप मेरे पर्सनल चीज़ों से दूर रहें, नहीं तो आपका नाम मेरे उन चीज़ों में आएगा जहाँ पे आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तभी काशी कहती है, मिस माया, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? ऑफिस में हम बॉस और एम्प्लॉय रहेंगे, बाहर के लिए? माया एक डेंजरस लुक देते हुए, व्हाट यू मीन, हम दोस्त बन सकते हैं? क्या लगता है आपके थॉट मेरे थॉट मिलते हैं? मुझे आपका भरोसा, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे दोस्ती करूँगी। मिस माया तभी कहती, माया कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से चली जाती है। काशी बस उसे ज़्यादा दिखती है, फिर बाहर केबिन में जाकर रुकती है, कहती है, मिस काशी, रात बहुत हो गई है, घर पे आपके पापा अकेले हैं, इंतज़ार कर रहे होंगे, और ध्यान रखिए कल सुबह हमें लंदन भी जाना है। आई होप कि आपने तैयारी कर ली होगी। काशी हाँ में सर हिलाती है, और अब चलिए, रात हो गई है, अब वो घर ड्रॉप कर दो। तभी काशी कहती है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। माया एक सॉफ्ट लुक देती है, मिस काशी, किसी की हिम्मत नहीं कि माया को कोई ना बोले, लेकिन मैं नीचे वेट कर रही हूँ। नाउ ओनली 10 मिनट, अदरवाइज़ आप यहीं रहेंगे। काशी बस माया को जाते देख रही थी और कहती, खरूस हमेशा खरूस ही रहता है, कितना भी सॉफ्ट उसको कर लो, आदत अपना नहीं छोड़ते। माया नीचे जाती है, उधर काशी अपने बैग में पैक करके नीचे आती है, लेकिन माया जब नीचे जाती है उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि वो जानती थी काशी ने आज उससे वो चीज़ पूछा जो वो जानना चाहती, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाना चाहती थी काशी के लिए, कि काशी को कुछ गलत ना लगे। माया गाड़ी के पास अपनी गाड़ी के अंदर बैठी थी, ड्राइविंग सीट पे काशी आती है। काशी आज वो पीछे बैठने जाती है, तभी माया कहती है, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ आपकी, तभी, और मैं अभी को पैसेंजर नहीं हूँ मिस माया, अब चाहे तो मुझे छोड़ दें, अदरवाइज मैं यहीं से चली जाऊँगी। माया पीछे मुड़ के एक बार दिखती है काशी को, और काशी बस आँख दिखा रही थी उसको भी। दोनों के अंदर स्पार्क इतना तेज़ था, एक दूसरे को देखने का तरीका, कि लग ही नहीं रहा कि ये दोनों एम्प्लॉय और बॉस हैं। काशी माया से डरती नहीं थी, हाँ, लेकिन उसके किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं कि उसने कभी उसका अपमान किया हो, काम भले वहाँ करती है। माया गाड़ी स्टार्ट करती है और बस तेज़ी से ड्राइव कर रही थी। काशी के उधर से जब वो ड्राइव कर रही थी, तभी काशी कहती, मिस माया, आपको ड्राइविंग नहीं आती क्या? आप किस तरह गाड़ी चला रही हैं? माया कहती, पहली बार बैठी है क्या आप? इससे पहले भी आप बैठ चुकी हैं। तभी काशी कहती, प्लीज़ गाड़ी रोकिए, मुझे वोमिटिंग हो रही है, प्लीज़ गाड़ी रोकिए। जैसे ये सुनती काशी माया गाड़ी को स्लो करती है और काशी तरफ देखती है, आ रही ओके? मिस माया प्लीज़, इससे अच्छा तो मैं ऑटो चली जाती है, कब से मेरी जान तो बची रहेगी। तो ओके नाउ वी आर सेफली ड्राइव। नहीं रुकिए पहले, गाड़ी से बाहर निकलती है तो जिसको वॉमिटिंग से फील हो रहा था, माया वाटर बॉटल देती है, ये लीजिए। नहीं, आई डोंट नीड। काशी नहीं लेती। काशी बस अब क्या करे, जानते ही हैं माया की गुस्सा। माया बोतल का ढक्कन खोलती है और धीरे धीरे उसको मुँह में डाल देती है। काशी बस उसको देख रही थी, वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। इधर माया, मैंने अभी बताया था मुझे ना नहीं पसंद है, और वो उसको बोतल को हाथ पकड़ाती है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट बैठ जाती है। इधर काशी, अब वो पीछे नहीं बैठती, आगे बैठती है, सीट बेल्ट लगाती है और बस एक गुस्से वाली लुक काशी माया को दे रही थी। माया गाड़ी ड्राइव करती है, उसने काशी की तरफ एक पल बार भी नहीं देखा और कार ड्राइव करते हैं काशी के घर आ जाता है। काशी को वहीं पे काशी उतरती है, एक बार माया को देखती है। माया सिर्फ सामने देख रही थी, ना इधर ना उधर, डायरेक्ट सीधे। इधर काशी उतरती है और अपने घर के चली जाती है, वो भी नहीं रुकती माया के लिए कि माया जा रही कि नहीं, वो बस अंदर चली जाती है। माया अपने होटल के कमरे में जाती है, कोट उतार के सोफे रखती है, जूते उतारती है। थकान पहली बार उसके चेहरे पे दिखती है। वो खिड़की के पास खड़ी होती है, शहर की लाइट्स, एक चेहरा उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो बार बार काशी को सोच रही थी, काशी के एक्शन, काशी की सच्चाई,
काशी की ईमानदारी, इन सब पे फोकस करती है। वो खुद ही कहती है काशी को अच्छा मौका मिले तो वो बहुत बढ़िया कर सकती है। न जाने क्यों माया के दिल में काशी के लिए जो भावना है, वो इमेज है, वो बहुत अच्छी बनती जा रही थी। माया हल्की सी सांस लेती है और खुद से मन में सोचती है तुम्हें प्रोफेशनल रहना चाहिए माया। जी हाँ, लेकिन माया जो सोच रही है वो शायद पॉसिबल नहीं है। लाइट बंद करती है और बस ये सोचते हुए काशी के बारे में, और उसे कल लंदन भी जाना था, वो वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह माया पहले ऑफिस पहुंचती है। प्रिया के ऑफिस से पहले वो प्रिया के घर जाती है। प्रिया अब बेहतर लग रही थी, उसकी हल्की मुस्कान, सब कमजोरी अभी थी। तभी माया प्रिया से कहती है तभी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए लंदन जा रहे हैं 1 वीक के लिए, और काशी भी हमारे साथ जा रही है। तुम्हें हमारे पीछे यहाँ का सब कुछ जिम्मेदारी रखना है, क्योंकि अभी जो हुआ है ऑफिस में उससे राघव शांत नहीं रहेगा, कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। और मुझे उम्मीद, पूरा विश्वास है कि तुम उसे हैंडल कर लोगी। प्रिया कहती है जी मैम, बिल्कुल ठीक है, और मैम सॉरी कि तबीयत की वजह से। तभी कहती कोई बात नहीं, अब ठीक हो ना, अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरे पीछे यहाँ कुछ भी, और ध्यान रखें कोई अनजान यहाँ ना सीखे। माया ठीक है कहती है। इधर माया लंदन जाने की सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, यहाँ सब कुछ था। प्रिया सब कुछ संभाल लेगी, जैसे बोल दिया था। प्रिया थोड़ा हैरान थी कि काशी को लेके जा रही है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी वो प्रिया कहती है ठीक है मैं, और माया अपना ऑफिस के लिए निकल आती है। इधर माया कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी आंखों में साफ हल्की सी चिंता थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिया उसकी बहन थी। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बताना, प्रिया से हिलाती है। इधर काशी घर में उसके पापा सो रहे थे, मतलब वही नॉर्मल, उसके हाथ पास बैठी थी। उनके हाथ में पापा की कुछ रिपोर्ट थी, कुछ इम्प्रूवमेंट था, लेकिन एकदम इम्प्रूवमेंट कुछ दिखा नहीं रहा था। काशी के मन में चिंता थी कि लंदन चली जाएगी तो यहाँ कौन संभालेगा। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है, पापा का ध्यान रखना, मैं हूँ। काशी समझ गई ये किसका मैसेज है। उसकी आंखें, उसे लगता है कि नहीं, वो अकेली नहीं है। जी हाँ, उसे खुद भी पता था वो अकेली नहीं है। भले ही माया सबके सामने से कुछ या उसके सामने वो रहती है, पर माया काशी के पापा का पूरा इंतजाम करके गई थी कि उसे वहाँ रखेंगे, कैसे क्या करा जाएगा। काशी बस अपने पापा की चिंता लिए थी, लेकिन जब वो मैसेज पढ़ती है तो बिल्कुल नॉर्मल जाती है कि हाँ, मेरे बात पे कोई ध्यान है जो मेरे पापा का रख लेगा। माया प्रिया से मिलने के बाद डायरेक्ट ऑफिस आ चुकी थी। उसे ऑफिस में कुछ काम था, वो अपने काम को पूरा कर रही थी और वेट कर रही थी, क्योंकि उसकी फ़्लाइट की टाइमिंग 2 PM था। सब कुछ अपना काम निपटा रही थी, जो यहाँ पे पेंडिंग काम थे, और सारे कुछ एम्प्लॉयज़ को काम बताई भी थी उसने कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करना है। इधर माया तो अपने ऑफिस में बिजी थी। उधर दूसरी तरफ हमारी काशी अपने घर में अपने पापा का ध्यान रख रही थी, और मेघा सगुन को बताई थी कि वो 1 हफ्ते के लिए माया के साथ लंदन जा रही है कुछ प्रोजेक्ट की वजह से। मेघा पूछती लेकिन वो तो प्रिया मैम जाती है ना। तभी हाँ, प्रिया की तबीयत नहीं ठीक है ना, इसीलिए वो मेरे को लेके जा रही है। तभी मेघा बोलती तू उनके साथ अकेले, यू नो डैट। तभी काशी कहती बट काम है तो क्या ही कर सकती हूँ। मैंने बोला था कि मुस्कान को ले जाए, लेकिन वो कही नहीं, तुमको चलना है कि नहीं, बस ऐसे डायरेक्ट बोल के दिया। तभी सगुन बोलती है ठीक है, लंदन घूमने नहीं जा रही हूँ, ठीक है, काम से जा रही हूँ, और तुम लोग ना अपना दिमाग चलाया मत करो। तभी मेघा सब, अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है, चल सामान पैक कर लियो। तो ऑफिस जाएगी कि डायरेक्ट वहाँ? ऑफिस जाने का टाइम नहीं, मैंने मेल कर दिया है। आई होप कि माया ने पढ़ लिया होगा। मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट ही पहुँचूँगी। तुझे पता है कितने बजे की? अरे यार, ये तो पूछना भूल ही गई। वाह रे वाह, मतलब टाइम नहीं पता है कि फ़्लाइट कितने बजे जाएगी, और मैं मेल कर दिया है। वाह। तभी अपना मेल चेक करती है। मेल पे काशी की पासपोर्ट और उसकी डिटेल थी। अरे कहती है आया तो है, 2 बजे की है। ओके, तो हम लोग को यहाँ से कितने बजे निकलना पड़ेगा? 12 बजे, क्योंकि हम लोग का यहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर है। ये माया ऑफिस में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान न जाने के बार काशी के केबिन में जा रहा था। उसने अभी तक मेल नहीं पढ़ी कि काशी ने क्या लिखा है। वो अपनी मन में सोच रही कितनी लापरवाह है, जब पता है कि उसको जाना था, आज वो आई नहीं है। इधर माया अपना मेल खोल ही रही थी, तभी उसको मेल पॉपअप पे काशी की मेल पड़ जाती है
कि वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलेगी। उसने सारा सामान पैक कर लिया, सब फाइल रख लिया। माया की नज़र उस पर जाती है। उसकी आंखें तो बड़ी होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो कुछ कहती नहीं है। डायरेक्ट ही वहाँ जाने के लिए निकलती है। वो अपना लैपटॉप अपना सब पैक करके एक बिजनेस सूट रख के गाड़ी स्टार्ट करती है। लेकिन फिर से आता है कि काशी जाएगी कैसे, क्योंकि इसके लिए तो यहाँ से बहुत दूर है, 2 घंटे रास्ता। फिर न जाने कैसे माया अपने दिल को मजबूत करके फ़ोन करती है उसको, काशी को। और काशी को बस उधर हाय हेलो कुछ नहीं। माया काशी को जो फ़ोन लगाती है, काशी का फ़ोन रिंग होता है 1 2 और तीसरी बार में फ़ोन पिक होता है। उधर वो हाय हेलो कुछ इधर नहीं, माया का एक सख्त और नॉर्मल टोन। माया डायरेक्ट कहती है, मिस काशी आप तैयार हो जाइए, वी आर पिकअप नाउ। तभी उधर से काशी की सॉफ्टवेयर, मैम हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी काशी, यहाँ से एयरपोर्ट 2 घंटे का रास्ता है और कोई व्हीकल यहाँ से नहीं जाएगी डायरेक्ट वहाँ पे, हमें लेट हो सकता है, यू अंडरस्टैंड। काशी कुछ बोली इधर से। तभी मेगा फ़ोन उठाती है। मेगा कहती है मैम। काशी कुछ कहती है, माया फ़ोन कट करती है और घर के लिए निकल जाती है। तो गाइस आज स्टोरी भी हम भी यहीं पे रोकते हैं। थोड़ा सा आवाज़ इशू है, थोड़ा सा लोकेशन का इशू है, थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो आवाज़ का कोई इशू तो गाइस माफ़ कीजिएगा। और थोड़ा सा ब्रीथिंग में इशू हो रही तो और भी आवाज़ मेरी क्लियर नहीं हो रही, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हूँ। बट उन्हें लास्ट रिकॉर्डिंग अगर ब्रीथिंग इशू आएगा तो कुछ दिन के बाद ही स्टोरी आएगी। तब तक आप अपने फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।